एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारा लेक्चर चल रहा था ऑप्टिक्स का क्लास 10th के लिए। तो उसमें नेक्स्ट है टॉपिक हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के लिए ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी ये सब चीज़ें पढ़ना होता है ऑप्टिक्स में। उसमें भी एक पूरा यूनिट है जिसमें हम रे ऑप्टिक्स में ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उसमें भी आप उसके लिए भी आपका हेल्पफुल है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? पहले मिरर फार्मूला देखेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं सीरीज़ में। हम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब टाइप ऑफ कर्व मिरर पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, कर्व मिरर क्या क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का यूज़ देख चुके हैं, दोनों कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो देख चुके हैं। उसके स्पेशल टर्म्स जैसे हैं फोकस, पोल या प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब क्या क्या टर्म्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक एक टर्म्स हमें क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। उसके बाद हम लास्ट लेक्चर में देखें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो भी हम देख चुके हैं। तो मतलब बेसिक जितने भी आई थिंक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो मेजर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक भी यही है, मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर करेंगे जिसमें सारा न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग किस पे जाएंगे? रिफ्रैक्शन पे। तो अगर आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो आप इसके पहले के सारे लेक्चर और ये लेक्चर देख सकते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में या फिर एनसीईआरटी बुक्स जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम जब सॉल्व करें तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको फिजिक्स रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कंपटीशन कहीं का भी चाहिए, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। चाहे आप किसी एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्लास 10th का आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 11th का, 12th का, क्लास 9th का साइंस आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिर हायर लेवल का, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड होगा। बस आपको क्या करना होगा कि आपको किस टाइप का टॉपिक या फिर किस वीडियो में क्या चीज़ चाहिए, आप बस मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसलिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? पहले मिरर फार्मूला देखेंगे, ठीक है। पहले हम सबसे पहले मिरर फार्मूला देखते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मिरर फार्मूला देखते हैं। बस क्या है मिरर फार्मूला? अप्लाई साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों टर्म्स का देखिए। ये जो तीनों टर्म्स है, मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। ऐसा नहीं कि इन तीनों से कोई एक आ सकता है, कोई नहीं, मतलब ये श्योरिटी है कि आपको इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर हो जाना है कि हाँ इससे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो ये नहीं सोचना है कि बहुत कम आएगा चाहे कुछ भी हो, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मिरर फार्मूला, ठीक है। द मिरर फार्मूला गिव यू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। रिलेशन किसमें मिलता है? यू, वी, एफ। इसके पहले हम थोड़ा एक स्टेप पहले आते हैं। पहले हम जानेंगे यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। तो यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, एफ क्या है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, सपोज आपका कोई मिरर है यहाँ पे, सपोज हम कॉनकेव भी बना दे रहे हैं, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई भी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पॉइंट पे क्या हमारा पोल है, यहाँ कहीं फोकस होगा, तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो सपोज हम अगर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे ए बी अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? यू। ये क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मीन्स हम डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से मेज़र करेंगे। पोल से उस पॉइंट तक जाएंगे तो जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हमारी जो क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है? देखिए यू, वी, एफ में आपको भी बता दें, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे यू, वी, एफ जो होगा वो सेम ही रहेगा। मतलब वहाँ पे भी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वी आपका इमेज डिस्टेंस होगा, एफ क्या फोकल लेंथ होगा। तो फिर यही चीज़ें नहीं वहाँ पर रिपीट करेंगे। इसलिए यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाए कि यू क्या है, वी क्या है, एफ है। नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे तो इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे तो जो भी हमारा इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ से पोल से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस हम बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? वी। मतलब इमेज जहाँ से फॉर्म होगा, जहाँ भी फॉर्म होगा वहाँ से लेकर हम पोल तक की जो डिस्टेंस लेंगे वो हमारा वी। मीन्स इमेज जो फॉर्म हुआ है और पोल तक, मतलब डिस्टेंस बिटवीन कहाँ तक? इमेज और पोल के बीच में। यू क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और पोल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? यू बोलेंगे। और एफ क्या है? सेंटर से आपका फोकल लेंथ ये हो गया।
सपोज आपके क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस चुके हैं। एफ इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है r/2, तो ये एक फॉर्मूला होता है। मीन्स मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कराते जा रही हूँ बहुत सारे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो ये नहीं समझ में डाउट होना चाहिए कि हाँ ये होगा तो वहाँ क्या होगा, u क्या है, v क्या है, f क्या है, r क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मतलब 1 रेसिप्रोकल किसका लेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया आपका लैंग्वेज में भी। सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से सही है। सपोज आपको मिरर फार्मूला में ही पूछ लिया तो आप कैसे इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा, मिरर फार्मूला। तो इसलिए आपको लैंग्वेज में भी क्लैरिटी होना चाहिए। और ये हमारा क्या हो गया, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एक टर्म क्या है, एफ क्या है, फोकल लेंथ, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। अभी पता है आपको, पोल से ही सारा मेजरमेंट लेना है, पोल से ही हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। मीन्स इनिशियल पॉइंट हमारा पोल होता है। जैसे हम लोग जब स्केल लेते हैं, अगर आप स्केल लेते हैं तो मेजरिंग करेंगे तो सबसे इनिशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो से ही हम आगे मेजर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पोल क्या है, सपोज करेंगे अब हमें आपको पोल जो है वो 0 पॉइंट्स है, मतलब 0 पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फोकल लेंथ का जो पॉइंट्स है, मतलब सॉरी 0 से हम लेफ्ट साइड 0 से मेजर करेंगे, चाहे आप लेफ्ट में मेजर करिए चाहे राइट में मेजर करिए। वी क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से, मतलब पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इंपॉर्टेंट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के अलोंग ही मेजर करेंगे। और कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। मैं आपको बार बार क्लैरिटी दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आपका क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन में आ जाता है, फिर इमेज दिया रहेगा उसमें से कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पे आपको डाउट हो जाता है कि डिस्टेंस ये ले कि वो ले। तो जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। आप पोल से लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं कि पोल से राइट में मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा फिर नेगेटिव डिस्टेंस होगा, वो हम अब जब भी साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मैथ्स में क्या जैसे रूल लेते हैं वैसे ही लेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट है तो हम साइन कन्वेक्शन लिखेंगे। अभी हमको क्या देखना, बस क्लैरिटी होना चाहिए कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ फर्स्ट थिंग, सेकेंड मिरर फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड थिंग्स हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना आपको बताने के बाद आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन में ये लेते हैं, जैसे अभी हम डिस्टेंस समझ लिए, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, जो मेन क्वांटिटी जिसमें को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए डिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो उसके पहले हमको ये जानना होगा कि साइन कन्वेक्शन जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का, अगर हम पोल से ही इनिशियल पॉइंट लेके डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। सिंपल हम जो मैथ्स में पढ़ते क्या वैसे ही होता है। जैसे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारा डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ हमेशा प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा, ठीक है। U इज नेगेटिव, U नेगेटिव क्या उससे होगा बता रही हूँ। V इज पॉजिटिव इफ द इमेज इज वर्चुअल, नेगेटिव इफ रियल। देखिए अगर इमेज जो होगा मिरर का पीछे बनता है तो हमारा क्या बनता है, वो वर्चुअल बनता है। मीन्स वो पीछे साइड बनेगा तो वो वर्चुअल बनेगा, तो मीन्स उसकी जो इमेज जो V वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, जब रियल बनता है तो इमेज के आगे बनता है, मतलब इमेज जो बनता है वो मिरर के आगे बनता है हमारा, मतलब इस साइड बनता है, तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन्स अभी तक हमको ये क्या समझ में आ रहा है, अगर ये पॉइंट पोल है, अगर हम U हमेशा लेफ्ट साइड में लेंगे, ये हमारा क्या है, U हमेशा अगर लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो निगेटिव रह रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम क्या जान पा रहे हैं कि अगर इमेज इस साइड बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में, तो भी हमारा V क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स जब इमेज रियल बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, तो V निगेटिव आ जा रहा है। जब इमेज वर्चुअल बन रहा है, इमेज के पीछे बन रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, हमारा पॉजिटिव हो रहा है। मीन्स अभी तक हमको ये समझ में आ गया, अगर हम पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस ले रहा है, U ले रहा है चाहे V ले रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है। तो क्या पोल के लेफ्ट साइड वाले सारे क्वांटिटी नेगेटिव होंगे। अब ये आगे देखेंगे। F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। अब देखिए F क्या होता है, कॉनकेव के लिए F हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएं,
इसके लिए एफ क्या होता है, राइट साइड में होता है, तो एफ क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स हमको ये लग रहा है कि लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस ले रहा है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर राइट साइड में मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। अभी तक जहाँ तक जान पा रहे हैं उस हिसाब से ये सब चीज़ें फॉर्मूला यूज़ करना। अभी इसको रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, सपोज यहाँ पे पोल है, पोल के लेफ्ट साइड जितने भी मेजरमेंट लेना है वो क्या होगा, नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट, पोल के लेफ्ट लेंगे तो हम क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, पोल के राइट में जाएं तो हमारे क्या वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 2 पॉइंट पता चला साइन कन्वेक्शन से। देखिए यू जो था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव था। सेकेंड देखिए एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है, एफ क्या होता है हमेशा उसमें, कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें एफ क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स, एफ क्या होता है हमेशा, नेगेटिव। नेक्स्ट इमेज रियल बन रही है तो पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। देखिए क्या क्या पॉइंट हमको पता चला। पहला कॉनकेव मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो मिरर के सामने फोकस होता है उसका, इस वजह से मतलब वो मिरर के सामने इन द पोल के लेफ्ट साइड में होगा। अब देखिए इसको सबसे इजी तरीका क्या है समझाना होता है। सब कोई मैथ्स पढ़ा होगा, बेसिक तो पढ़ाई होगा, डिस्टेंस कैसे पता है, रियल एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो उससे देखते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। जब हम इधर वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इधर जब जाता है तो क्या होता है, -1, -2, -3। मीन्स अगर हम जो हमारा साइंस ये ऑप्टिक्स में जो मिरर फॉर्म में साइन कन्वेक्शन है हमारा, जो साइन कन्वेक्शन ले रहे हैं, अगर हम इसको नॉर्मल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं उस पर हम देखते हैं तो उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो वहाँ पे भी, यहाँ पे पोल पे था, यहाँ पे पोल है, इसमें क्या होता है, 0 होता है सेंटर पे। तो मतलब यहाँ पे हमें नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ करें क्या नहीं। इन दैट केस आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, मतलब जब पोल को हम 0 पर रखें तो उसके राइट साइड में जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव। उसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू लेंगे वो होगा नेगेटिव। राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन क्लियर। इसमें क्या लेते हैं, अगर हम अप जाते हैं, अप साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, डाउन में जाता है नेगेटिव जाता है। इस मिरर के अगर हम अप में रहेंगे और मिरर के डाउन में रहेंगे, डाउन में क्या होगा, नेगेटिव, अप में रहेगा पॉजिटिव। डाउन और अप में हम क्या मेजर करेंगे, यू वी तो हमको समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट में जाते हो। अप और डाउन में क्या करेंगे, अप में जो देखते हैं हाइट देखते हैं, उसका कितना हाइट है, एच होता है जो, ये एच डैश मजर करेंगे तो हाइट। अगर हम मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट का हाइट देखना है या फिर इमेज को हाइट देखना है कि कितनी लंबी हुई है, छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है, तो इन दैट केस अगर हम मिरर के ऊपर साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर मिरर इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका जो हाइट है, तो अगर हाइट ऊपर साइड में मेज़र कर रहे हैं, मतलब सपोज अगर हम हाइट यहाँ ऊपर साइड में मेज़र कर रहे हैं, जैसे वाई एक्सिस में है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो कहाँ से हम ऊपर की जो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम ऊपर मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर रखे हैं, इमेज अगर नीचे फॉर्म हो रहा है तो इमेज का लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रख रहे हैं, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी अगर ऊपर बन रहा है तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हम नीचे रख रहे हैं, इमेज ऊपर रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव, इमेज का हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव। वो डिपेंड करेगा हर एक केस में। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जो अभी तक पढ़े हैं उसका पूरा सारांश है, मतलब एक रिकैप है कि सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। फर्स्ट थिंग, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे कहाँ लेंगे, लेफ्ट से राइट में, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, मतलब यू को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, मीन्स u इज इक्वल टू हमारा नेगेटिव का। डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द इंसिडेंट रे आर टेकन, ठीक है। डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे टू बी टेकन। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे कि जैसे मान लिया रे जिस हिसाब से मेजर जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो पोज किसी करेंगे लेफ्ट राइट में या फिर राइट साइड में। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड
परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। अभी बताया जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम ऊपर कोई भी हाइट ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर उसको नीचे जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो क्या होगा, हमारा निगेटिव। डाउनवर्ड करेंगे तो परपेंडिकुलर द निगेटिव। ठीक है, अभी तक आपको बहुत सारा पॉइंट्स मिल गया होगा। पहला कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। सेकंड थिंग, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनेगा तब इन दैट केस वी की वैल्यू हम क्या लेंगे। थर्ड केस हमारा यू क्या होता है, हम यू को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं तो क्या से फॉर्म होता है, फोकल लेंथ सारे केस के लिए। फिर हम ऊपर नीचे हाइट अगर मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको कैसे लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हुआ नहीं। अगर आपको साइन कन्वेक्शन इतना कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जो होता है, जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, उसी से कंपेयर कर लेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। वो आपकी सुविधा अनुसार मैं आपको हर एक तरीका बता चुकी हूँ किस तरह से आप इजीली इस चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको साइन कन्वेक्शन क्लियर होगा, मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी वही चीज़ है कि आपका साइन कन्वेक्शन जो था एक्स एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस, इस एक्सिस कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव कब लेते हैं। हाइट लेफ्ट साइड में जाएंगे तब कैसे डिस्टेंस लेंगे, राइट साइड में जा रहे हैं तो कैसे डिस्टेंस लेगा पोल से। तो वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया नहीं, जो अभी तक मैं आपको सारा बताई वही है कि मेरा आपको एक्स एक्सिस से भी कंपेयर करके आपको बता दिया गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेवर पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन निगेटिव प्लेस इन फ्रंट। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमेशा निगेटिव हो, क्योंकि वो उसको हम इमेज के पहले रख रहे हैं। इमेज के पहले इन द सेंस हम कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं लेफ्ट साइड में। दैट्स वाई यू इज ऑलवेज बी। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव इफ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मतलब इमेज अगर आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मीन्स वर्चुअल इमेज बन रहा है, तब आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब होगा, जब उसके पहले बनेगा। मतलब रियल इमेज जब मिलेगा तब हमारा क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ये भी आपको अब आपको ये भी पता चाहिए कॉनकेव कि किस किस केस में आपको रियल इमेज मिलता है, जो लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। किस केस में आपको वर्चुअल केस मिलता है, और कॉन्वेक्स में क्या सारा वर्चुअल मिलता है, ये सारा रियल मिलता है, ये भी आपको बताई हूँ लास्ट केस में, तो उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर और नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। क्यों होता है अभी जस्ट बताया है, क्योंकि जो इन कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है, कॉन्वेक्स में राइट साइड में होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए निगेटिव, जिसके लिए फोकल लेंथ निगेटिव, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रिलेशन निगेटिव है। क्यों, हम ये रिलेशन जानते हैं, एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। ठीक है, अगर एफ निगेटिव है तो आर भी हमारा निगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिख रहा है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे देखेंगे तो हमारा निगेटिव होगा। इन्वर्टेड होगा, मतलब अगर जब वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट होगा तो उस केस में पॉजिटिव होगा। रियल और इन्वर्टेड रहेगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी ना। जब आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये इमेज, ये मिरर रखा हुआ है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ है, इन दैट केस आपका क्या होगा, तो उसके लिए आपको पूरा चीज़ें नहीं रिवीजन करना पड़ेगा, है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में आप MCQ देख के भी काट कर सकते हैं कि हाँ अगर इमेज हमारा रियल बन रहा है और किस मिरर का है, कॉनकेव मिरर के लिए, तो जिसका अगर कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रख रहे हैं, तो इमेज जो बनेगा कि वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा। हम ऑटोमेटिक जान रहे हैं कि फोकस के पहले जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो रियल इमेज फॉर्म होता है, और रियल इमेज और कॉनकेव में फॉर्म हो रहा था मतलब वो लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा, तो मीन्स वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फिगर बना के फिर उसको सॉल्व करके नहीं करना होगा। सपोज वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ गया, तो 5 नंबर नहीं, अगर 2.5 नंबर में आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वही क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ये चीज़ शॉर्ट चीज़ें जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, उसको देख के आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा लेक्चर या फिर बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे छोटे चीज़ों से भी आप नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा साइन कन्वेक्शन मिरर फार्मूला। थोड़ा बहुत आप बातों को भी ध्यान दिए होंगे, उसको सॉल्व मतलब ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं स्फेरिकल मिरर में, पहले हम ये जानेंगे। स्फेरिकल मिरर में जाने से पहले सबसे पहले देखेंगे मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन ऑन टेल्स हाउ मच बिगर और स्मॉलर द इमेज इज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट।
मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना, कि मतलब जूम इन करना या फिर जूम आउट करना, ठीक है। अगर फोटो है उसको हम जूम इन करते हैं अंदर पूरा फोटो को जूम करके देखने के लिए, या फिर जूम आउट कर देते कि छोटा देखेंगे इमेज, ठीक है। तो वही चीज़ है मैग्नीफिकेशन, वही होगा जूम आउट जूम इन जो हम इमेज अपना फोटो के साथ करते हैं, वही मैग्नीफिकेशन होता है। कि हमको ये देखना है कि जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट था उससे जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या, कितनी बड़ी बन रही है इमेज, या फिर उससे वो जो इमेज फॉर्म हो रहा है कितना छोटा बन रहा है, ठीक है, वो होता है। डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। फर्स्ट थिंग, इट इज यूज टू मेजर द साइज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज फ्रॉम द बाय द मिरर। इसलिए यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जो हमारा साइज है इमेज का, उसका कैसा ओरिएंटेशन है, बड़ा बन गया, छोटा बन गया, टेढ़ा बन गया, उल्टा बन गया, वो पता करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज का हाइट है उस टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सिंपल टर्म्स, हाउ बिग और स्मॉल द इमेज इज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब हम सिंपल यही देख सकते हैं कि सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है 7 मीटर का, ठीक है, और इमेज हमारा कितना बन रहा है, 6 मीटर का बन रहा है, 5 मीटर का बन रहा है, फिर 10 मीटर का बन जाए, तो कितना बड़ा हो गया, 7 में से कितना डिफरेंस हुआ, या फिर कितना छोटा हो गया, वो देखने के लिए मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफाइड करने के लिए देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ। लेकिन इसका रेशियो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या वो डेफिनेशन, कहीं कहीं आपका ये भी कुछ पूछ देता है कि मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करें। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पहले हम डिफाइन करेंगे, क्यों यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन, डिफाइन करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कितना भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसके साइज और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंसेस आ रहा है वो पता करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले ऊपर क्या लेगा, इमेज का हाइट, फिर ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब जिसका हमको पता करना है इमेज का वो, फिर अपना ऑब्जेक्ट का। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम हाइट के केस मिल गए HI अपॉन HO। HI हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज के हिसाब से HI, और नीचे क्या ऑब्जेक्ट। अगर हम डिस्टेंस में लिखें तो डिस्टेंस में भी हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मीन्स मैग्नीफिकेशन दोनों में पहले हाइट लें उसमें भी इमेज होगा, अगर डिस्टेंस लें तो उसमें भी हम इमेज का डिस्टेंस लेके, और अगर नीचे हाइट लें तो ऑब्जेक्ट का ही लेंगे, नीचे वो ये लें ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव होता है, ये भी क्लियरिटी होगा कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है अगर हम हाइट के फॉर्म में लें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमको डिस्टेंस के हिसाब से देखना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द मिरर फॉर्मूला बेस्ड ऑन द साइन कन्वेक्शन। जो नेगेटिव साइन हमारा होता है वो साइन कन्वेक्शन के हिसाब से आता है। क्यों, देखिए यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमको पता है। वी डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव हमेशा आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन। आई थिंक मैग्नीफिकेशन आपको क्लियर हो गया। मैग्नीफिकेशन हमारा यूज़ कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो केस के लिए अलग अलग है। अगर आपका क्वेश्चन सपोज आपका क्वेश्चन हाइट में दे दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर इमेज का हाइट दिया, तो आप कैलकुलेट कर लिए। सपोज आपका क्वेश्चन में यू वी दिया हुआ और आपसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो उसके केस के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हाइट के केस में क्लियर। दूसरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन। मीन्स इस लेक्चर में हमको 3 पॉइंट क्लियर करना था। फर्स्ट थिंग था कि मिरर फॉर्मूला डिस्कस करना था, वो हम डिस्कस कर लिए, क्लियर हो गया, एक एक टर्म्स डिफाइन कर लिए। सेकंड था साइन कन्वेक्शन, वो भी डिस्कस हो गया, साइन कन्वेक्शन क्या क्या होता है। अब हमारा है मैग्नीफिकेशन, जिसमें हमको डिस्कस कर चुके। अब कुछ केसेस हैं वो देख लेते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन के वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है और लेस देन 1 आ रहा है, इन दैट केस क्या होता है, इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से अधिक आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गया है, मतलब वो बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ा बना है। अगर इक्वल टू में इमेज 1 आया है तो मतलब क्या होगा, दोनों का जो हाइट है चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। इस वजह से मतलब कोई मैग्नीफिकेशन नहीं आया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज आया। अगर वो लेस देन 1 है तो मतलब वो छोटा हो गया, उसकी जो साइज है, हाइट है, वो क्या, वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। इमेज इज डिसमिस एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बन गया है, ठीक है। एम अगर पॉजिटिव है, एम अगर निगेटिव है, जो एम आ रहा पॉजिटिव है तो रियल
इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई थी वर्चुअल इमेज होगा, और m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा रियल इमेज बनेगा। मीन्स अभी तक हम देख रहे हैं जितना भी रियल इमेज फॉर्म हो रहा उसमें सब कुछ नेगेटिव आ रहा। देखिए रियल इमेज फॉर्म हुआ था, v की वैल्यू क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स को हम पढ़ते जा रहे हैं तो हम एक रिलेशन बना लेंगे। इससे ये हो जाएगा कि जब भी हमारा कोई रियल इमेज आ रहा है मतलब मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव होगा। सेकेंड थिंग, अगर रियल इमेज आ रहा है तो हमारा v की वैल्यू हमारा नेगेटिव ही होगी। ठीक है, ये सब तरीका है याद करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमको एक ही पॉइंट छोटी जो चीज़ें पढ़नी होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। देखिए अगर हम नोट्स बनाएं इसको तो एक दो में रिलेशन बनाएं जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद कर सके हैं। ठीक है, आई थिंक आप तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जितना भी हमको चीज़ें डिस्कस करना था, कवर करना था, इस पूरे लेक्चर में हम कर चुके हैं। मैग्नीफिकेशन से और साइन कन्वेक्शन से, मिरर फार्मूला से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रिफ्लेक्शन का मेजर टॉपिक यही है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका यहीं से आता है। अभी इमेज फॉर्मेशन का इसलिए मैं मेजर बोली थी क्योंकि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन ही नहीं आता तो इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता सारे क्वेश्चन बस फॉर्मूला भेज दीजिए, यू दे देगा, वी देगा, एफ निकालने पे इतना ईजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। तो चलिए आप चलते हैं, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर जो पढ़े हैं उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पहला दिया है, अगर u इतना है, v दिया है, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला तो m इज इक्वल टू क्या आता है, -v/u। v क्या है हमारा, माइनस पहले बाहर रखेंगे, -40, ये क्या है -20। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये v -v है तो यहाँ पे इमेज क्या फॉर्म होगा, इमेज क्या होगा हमारा, रियल होगा। तो अगर इमेज रियल है तो m भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, -2 है तो -2 आ गया। देखिए अगर यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में MCQ में क्वेश्चन देता तो आप क्या करते हैं। सपोज आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ में देता, यहाँ पे 2 दिया होता, 4 दिया होता, -2 दिया होता, -4 दिया था, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले कैंसिल कर देते, क्योंकि अगर v निगेटिव मतलब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो m भी निगेटिव ही होना चाहिए। तो ये क्या तरीका है, दो ऑप्शन का तुरंत ही हटा देना। ठीक है, तो इससे थोड़ा कुछ तो टाइम बचेगा ही आपका। सपोज आपको यहाँ पे -4 ना देके +4 दिया होता तो आप कुछ सॉल्व किए भी ना इसको -2 कर देते, लेकिन ऐसे इतना इजी भी नहीं था। लेकिन कभी कभी आ जाता है इतना इजी भी, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें 3 आपको पॉजिटिव दिया, 1 नेगेटिव दिया है, तो वो भी आपका तरीका है, कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर है, u क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब u 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, u 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है f 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, हम अभी जान चुके हैं। और u भी u नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज पोल के पहले रख रहे हैं, मतलब पोल के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, तो इस वजह से नेगेटिव लिए थे, भी फोकल लेंथ नहीं होगा। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन, हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। ठीक है, और हमको इमेज डिस्टेंस निकालना मतलब v निकालना, सबसे पहले v निकालना है। तो फॉर्मूला लेकर आएंगे, मिरर फॉर्मूला v+u, हमको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f - 1/u। f का अगर हम फॉर्मूला वैल्यू रखें, f क्या है हमारा 1/-15, यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ पे एक और -30, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे -1/15 + 1/30। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे 30 आएगा, ये क्या होगा -2, ये +1। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो 1/f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1/30। तो f इज इक्वल, सॉरी f नहीं v, 1/v, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, -30 सेंटीमीटर। v क्या आया हमारा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पहला दिया वो क्या निकालना था, तो हम लिखेंगे लास्ट में, सो आवर इमेज डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर। देन आफ्टर दिस मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v क्या है, -30, u क्या है -30, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन -1 हो गया, <1 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे जब हमारा v अगर नेगेटिव आ रहा था तो m भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इससे हमको एक और, सपोज आप यहाँ तक गए तो हमको ये भी डिस्क्राइब करना हो कि इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन में बोल दे कि इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है ये बताइए, तो हम बोलेंगे v इज नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि हमारा v क्या है, हमारा नेगेटिव में फॉर्म, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में आते हैं, या मैग्नीफिकेशन और इमेज फॉर्म, इमेज डिस्टेंस पूछ लिया, कहीं कहीं यही 5 नंबर का क्वेश्चन बोल देगा कि इसको ड्रॉ भी करना है कि कैसे रे आ रही है, कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, ये भी बताने के लिए। अगर यू वी इतना दिया है तो मैग्नीफिकेशन निकालना ये तो ईजी है। अब देखिए वी क्या है हमारा, पॉजिटिव है, मतलब इमेज क्या है हमारा, वर्चुअल है, तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए आप मैग्नीफिकेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, कर सकते हैं इस तरह के। लिखा एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यू क्या है हमारा, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, एफ 10 सेंटीमीटर। अब क्या फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पहले वी निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एफ क्या है अपना 1/10, u क्या है 1/20 माइनस 20, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या रह सकते हैं, 1/10 प्लस 1/20। इसके लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 20 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। एटलीस्ट आपको एलसीएम लेने आता होगा, ये नहीं कि एलसीएम लेने ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 3/20, किसकी वैल्यू 1/v, देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम निकालना क्या है हमको, सेकंड चीज़ मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस v/u। तो माइनस पहले रखेंगे, v क्या है हमारा 20/3, u क्या है हमारा -20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। देखिए आप मैग्नीफिकेशन भी हमारा क्या है 1/3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारा इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आ रही थी। इससे हमको पता चला कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स इट। अगर आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्या क्या दिया हुआ है वो वैल्यू लिखेंगे u v f। आफ्टर दैट हम ये लिखेंगे कौन सा फार्मूला, कौन सा चीज़ कैलकुलेट करना है, क्या क्या क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे फार्मूला यूज, मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, किसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या देखें, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन। सबको डिनोट कैसे करते हैं एक एक टर्म्स को, एच एस नॉट यू वी एम। यूनिट क्या होना चाहिए मतलब सेंटीमीटर में। जो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम यूनिटलेस क्वांटिटीज। आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। कैसे है, एम जो होता है वो भी v/u होता है, माइनस में v क्या होता है हमारा सेंटीमीटर में लेते हैं, u भी हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो कोई चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है, पॉजिटिव कब लेंगे तो इरेक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, फिर देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ये दो चीज़ एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन दोनों किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में मिलेंगे, लेकिन जो हाइट लेंगे ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि वो अप साइड मिलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ले रहे हैं, इस वजह से पॉजिटिव मिलेगा। अगर इमेज डिस्टेंस तो वर्चुअल है, नेगेटिव तो रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, अभी बताया है, ठीक है। दैट्स इट। हमको लगता है अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेक्शन, अगर इतना आप जान गए तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम एक न्यूमेरिकल सेशन कर लेंगे, जितना भी मेरे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर से हो, कॉन्वेक्स मिरर से हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हो, इमेज ड्रॉ करने के लिए हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम आपको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या और आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे और चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। दैट्स इट, थैंक यू।